तो हाँ दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो कि ये मार्च 2023 का जो भी उस मंथ का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है उन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका कंप्लीट करंट अफेयर्स चाहते हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, साथ ही साथ जो झारखंड का करंट अफेयर्स है जो रंजित सर के द्वारा लाया जाएगा, वो 2 वर्षों का पूरा हमारे इस एप्लीकेशन में जाके मात्र 149 रुपीज़ में आप इसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि मार्च 2023 का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुछ नया सीखने को मिलता है, साथ ही साथ कैपिटल करेंसी भी हम लोग जानते चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन चुका है केरला। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कैपिटल त्रिवंतपुरम साउथ का स्टेट है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। केरल के त्रिशूल जिले में स्थित इरजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, भारत की कैपिटल में हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थीम क्या रखी गई थी? मेन स्ट्रीमिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। प्रश्न 3, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। 1 मार्च को मनाया गया है। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस नागरिक सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रश्न 4, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो नासा आपको पता है अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल नेम हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकोला फोकोस। टिमस्टिक ऊर्जा केंद्र की शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के द्वारा मेजबानी किया गया है। बारे में जानते हैं इसका फुल नेम, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। स्थापना 6 जून 1997 को हुआ है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश की कैपिटल में है। 7 सदस्य देश है। कौन कौन? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। प्रश्न 6, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोला तिनुबू नए राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया जो कि एक पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, इसकी राजधानी अबूजा और मुद्रा नाइजीरियन न्यारा यहाँ की करेंसी हो जाएगी। प्रश्न 7, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर भारत के नॉर्थ में है, पूरा ऊपर नॉर्थ, और कन्याकुमारी दक्षिणी पॉइंट है साउथ पूरा भारत के। तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये स्टार्ट हुआ है भारत में। तो ये एशिया का सबसे लंबा साइकिल रेस है। 3651 किलोमीटर की इस तरह के पहले आयोजन में एक महिला सहित 29 साइकिल चालकों ने भाग लिया है। प्रश्न 8, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? प्रश्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। प्रश्न 9, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डेंगू बुखार के उपचार के लिए भारत की पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु। प्रश्न 10, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को कहाँ खोजा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाजपुर उड़ीसा में खोजा गया है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। यह स्तूप उड़ीसा के जाजपुर जिले में खोंडा लाइट खनन स्थल पर खोजे गए हैं। प्रश्न 11, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोनारुम्मा गुकेश भारत के इनको चुना गया है। प्रश्न 12, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभय के है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता है सीजीएल के एग्जाम में पुस्तक और पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जाता है। प्रश्न 13, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? 4 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना है। थीम क्या रखा गया था इसका? तो आवर एम जीरो हार्म।
तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम एक भी हार्म नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्रश्न 14, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SS दुबे बने हैं। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बन चुके हैं। प्रश्न 15, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता गया है भारत के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उप विजेता कौन रहा है? ईरान। और आयोजन स्थल क्या था? तो ये ईरान में ही हुआ था, उमरिया नामक स्थान पे। प्रश्न 16, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में पाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो देवघर, क्वेंझर और मयूरभंज, इन सबका तो नाम आप सुने ही होंगे। 9 स्थानों सहित उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं। प्रश्न 17, किस राज्य के कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। प्रश्न 18, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये 8 मार्च को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका पर्पस क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक, सांस्कृतिक, कल्चर और पॉलिटिक मीन्स राजनीतिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या रखा गया था? तो डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। प्रश्न 19, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा गया है उपयुक्त दोनों, उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पी ज्योति मणि और जी बालन। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 20, किस देश ने बड़ी बिल्लियों संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा। जो ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने चीता देखा होगा तो उसी प्रकार से दिखते हैं। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न 21, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ हस्तांतरित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोर्नियो। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। प्रश्न 22, चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने? सी जिनपिंग, एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। प्रश्न 23, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 10 मार्च 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मना चुके अपना 54th नंबर का मतलब स्थापना दिवस। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्थापना दिवस 10 मार्च 1969 को। प्रश्न 24, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंधन निदेशक MD एंड CEO कौन बन चुके हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित सावा। प्रश्न 25, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 26, किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की है? तो 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू करने वाले जो देश हो गया वो हो गया कोलंबिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजधानी बोगोटा और इसकी मुद्रा क्या है? पेसो। प्रश्न 27, भूम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो भूम महोत्सव मनाया गया सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो गंगटोक इसकी कैपिटल है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 28, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुबली धारवाड़ कर्नाटक में किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्रश्न 29, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाटू जो गाना था RR फिल्म का, ये बन चुका है। प्रश्न 30, इसरो द्वारा पिछले 2 दशकों में एकत्र किए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत के कौन से स्थान भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहा है? तो आपको पता है स्पेस में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उससे हम बहुत सारे आंकड़े तथ्य जमा करते हैं कि कहाँ पानी है, कहाँ सूखा है, कहाँ कितनी धान, जो हम लोग देखते हैं कि इतनी धान की खेती कितना कहाँ हुआ, तो ये कैसे पता लगाया जाता है? घूम घूम के अब नहीं देखा जाता, डायरेक्टली स्पेस में जो उपग्रह रहते हैं उनके द्वारा ही सारा आंकड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है। तो
ये बताया गया है सबसे ज़्यादा भूस्खलन के सबसे जो अधिक सामना करने वाला जो क्षेत्र है वह स्थान वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग और टिहरी जो कि उत्तराखंड में है। तो ये ऑफकोर्स ये पूरा माउंटेन एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भूस्खलन होते रहते हैं, मतलब जमीनों का बारिश के समय बरसात के समय धस धस कर गिर जाना। तो प्रश्न अगला देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। तो सबसे कम साक्षरता लिटरेसी रेट वाला जो हमारा स्टेट बन चुका है वो बन चुका है बिहार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसकी कैपिटल क्या है, पटना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में सबसे कम 61.8% साक्षरता दर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, जो मोस्ट ईस्टर्न स्टेट है 65.3%। उसके बाद राजस्थान आता है जो कि ये आपको वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल जयपुर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर 66.1% के साथ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। प्रश्न 32, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 15 मार्च को, हर वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम क्या रखा गया था, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। प्रश्न 33, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है। ये बन चुका है भारत। भारत सबसे ज्यादा आयात क्या है, खरीदा है, हथियार। प्रश्न 34, भारत और विश्व बैंक ने किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी मीन्स हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये चारों राज्यों के साथ मिलकर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना विश्व बैंक और भारत के बीच डील हुआ है, यहाँ बनाया जाएगा इन राज्यों से होकर। प्रश्न 35, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख। तो ये आपको ऊपर नॉर्थ में देखने को मिलेगा, ये ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलता है। लद्दाख की कैपिटल लेह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़े बागों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। तो इन्हें क्यों चुना गया है, जो खतरे में पड़े बाग हैं उनके लिए और ऐतिहासिक जो मंदिर टेम्पल्स हैं उसके लिए। प्रश्न 36, किस राज्य सरकार ने 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों के गठन की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 19 नए जिलों और 3 नए मंडल बनाए जाएंगे, प्रमंडल मंडल आप जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राजस्थान में पहले 31 जिले थे, लेकिन नए जिले के निर्माण के बाद अब राजस्थान में 50 जिले हो जाएंगे, जो कि बहुत मीन्स बड़ा अमाउंट में है। इसके अलावा राजस्थान में अब 3 और मंडल शामिल होने के बाद राज्य में कितने मंडल हो जाएंगे, 10, मतलब पहले से 7 मंडल थे। प्रश्न 37, जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं, इनका क्या नाम है। तो जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशिदा फुमियो। जापान की कैपिटल टोक्यो। प्रश्न 38, भारत का विकास और भारत में व्यवसाय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किन राज्यों में पीएम मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये किया गया है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों में व्यवसाय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पीएम मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो पीएम मेगा, इसका फुल फॉर्म क्या नाम है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयर पार्क। इस योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। मेगा पार्क 5 फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। तो बेसिकली टेक्सटाइल कपड़ा से रिलेटेड होता है, कपड़ा उद्योग, इन चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर। तो इफेक्ट जो भारत में प्रभाव पड़ता है, प्रभावित बोला जा रहा है, तो किस सूची पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वें स्थान पर है। प्रश्न 40, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ शुरू की है। इसकी कैपिटल क्या है, ढाका। इसकी करेंसी क्या है, तो टका।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इस परियोजना में 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण शामिल है जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के परवर्तीपुर को जोड़ेगा। तो इस पाइपलाइन के थ्रू होना क्या है बेसिकली, तो भारत बांग्लादेश को तेल सप्लाई करने वाला है। तो भारत खुद तेल खरीदता है दूसरे देशों से, लेकिन ये बांग्लादेश को तेल बेचने वाला है इस पाइपलाइन के थ्रू। प्रश्न 41, फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्जियो पेरेज, रेड बुल मैक्सिको। प्रश्न 42, संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार हैं। प्रश्न 45, माथुआ मेला किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसकी कैपिटल कोलकाता। माथुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में महुआ मेला आयोजित किया जाता है। प्रश्न 44, इसरो अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन वन वेब इंडिया 2 के तहत 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, LBM-3 जो रॉकेट है इससे 36 और उपग्रह इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो वन वेब के लिए उपग्रहों का 18वां सेट लेकर जाएगा। यह रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। वन वेब ने कुल 72 उपग्रहों को कक्षा में 36 के बैच में स्थापित करने के लिए NSIL और के साथ एक समझौता किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अमेरिका का जो नासा वाला है उसके साथ। इस प्रश्न के बारे में मैं पहले भी करंट अफेयर्स में बताई हूँ। प्रश्न 45, निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को 75% रोजगार प्रदान करने के लिए झरनी योजना पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर झारखंड सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो वह पोर्टल नियोक्ताओं के लिए व्यवसाय और मैन पावर से संबंधित जानकारी साझा करने और नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। तो आप झारखंड के हम लोग हैं, इस पोर्टल को आप भी यूज कर सकते हैं। प्रश्न 46, विश्व जल दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 47, लोगों को वनों की आग की रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए हेडगी फुल्लू लौटेगी चारागाह नामक अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया। इसकी कैपिटल शिमला और धर्मशाला दोनों है, विंटर और समर कैपिटल। प्रश्न 48, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 49, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है ज्योति अरोड़ा के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 50, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीत लिया गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल मुंबई भारत में हुआ, संस्करण पहला था। शुभंकर क्या रखा गया था? शक्ति। ये तो मार्च 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2023 के अप्रैल करंट अफेयर्स मंथ में। आप अगर हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए उसे डाउनलोड कीजिए, विजिट कीजिए। वहाँ आपके जो भी मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कोर्स और टेस्ट अवेलेबल है, तो आप उन सब चीज़ों का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।